Hello everyone, it's good time to see you. सभी को जय मसीह की। आप सबको देखकर खुशी हुई। I'm so glad to see you again through this YouTube. मैं बहुत खुश हूँ आपको इस YouTube के ज़रिए देखकर। How are you today? आप सब कैसे हैं आज? I hope you were good day to day because there is a grace of God. क्योंकि आप दिन प्रतिदिन हर दिन अच्छे थे और इसके पीछे आप पर परमेश्वर की कृपा है। I hope some of you would had lunch dinner box. मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग आज डिनर बॉक्स जो है उनको मिलेगा। The samosa would be a little bit kicked there, a little spicy. समोसा थोड़ा स्पाइसी हो सकता है, But I tasted it was delicious. मैंने खाया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट था। I hope you guys have enjoyed it. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे एंजॉय करेंगे। Okay, let's start with a word of prayer. आइए दुआ करेंगे और उसके साथ Our brother Bizarre will pray. विशाल प्रार्थना करेंगे। ये दुआ करते हैं। यहोवा पाक खुदा, आपका शुक्र करते हैं कि आपने आज हमें मौका दिया है इस इबादत को अपने दोस्तों के साथ मिलकर करने का। पिताजी, हमारी इस इबादत को आप स्वीकार करें और हमें इसके बदले बहुत सारी बरकत और आशीष दें। खुदावन, आप हमारी मदद करें। हम जो भी आज का वचन बोलने जा रहे हैं, आप पास्टर सेंटा के साथ हों, पवित्र आत्मा की शक्ति उन्हें दें ताकि जो भी बोला जाए प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा बोला जाए, और लोगों को, जितने लोग भी हमारे दोस्त सुन रहे हैं, उनको स्वीकार करने की आप शक्ति दें ताकि वो इस वचन को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। और प्रभु जी, उनको ये वचन उनकी ज़िंदगियों में बोया जाए और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करें और आने वाले समय में हमें संभाल कर रखें। यीशु मसीह के जिंदा नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you very much. Let's start today's sermon. Would you read number 1? आज के सरमन को शुरू करेंगे। नंबर 1 पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 1 से 4 आए। यहोवा ने नतान को दाऊद के पास भेजा। नतान दाऊद के पास गया। नतान ने कहा, नगर में 2 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति धनी था किंतु दूसरा गरीब था। धनी आदमी के पास बहुत अधिक भेड़ें और पशु थे, किंतु गरीब आदमी के पास एक छोटे मादा मेमने के अतिरिक्त जिसे उसने खरीदा था कुछ न था। गरीब आदमी उस मेमने को खिलाता था। ये मेमना उस गरीब आदमी के भोजन में से खाता था और उसके प्याले में से पानी पीता था। मेमना गरीब आदमी की छाती से लगकर सोता था। मेमना उस व्यक्ति की पुत्री के समान था। तब एक यात्री धनी व्यक्ति से मिलने के लिए वहाँ आया। धनी व्यक्ति यात्री को भोजन देना चाहता था, किंतु धनी व्यक्ति अपनी भेड़ या अपने पशुओं में से किसी को यात्री को खिलाने के लिए नहीं लेना चाहता था। उस धनी व्यक्ति ने उस गरीब के से उसका मेमना ले लिया। धनी व्यक्ति ने उसके मेमने को मार डाला और अपने अतिथि के लिए उसे पकाया। Man, this is a very sad story. ये एक बहुत ही उदास करने वाली कहानी है। The rich man acts so mean to the poor man. अमीर आदमी ने बहुत ही अजीब व्यवहार किया गरीब आदमी के साथ। But my friends, this is the things what happen in this world. और मेरे दोस्तों, यही वो चीज़ है जो ज़्यादातर इस संसार में होती है। Rich people become richer. जो अमीर आदमी हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं। Poor people become poor. जो गरीब आदमी हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। And there's lots of unfairness between them. और ये बहुत ही जो उनके साथ अन्याय वाली बात होती है उनके बीच में। Rich people looks like do anything with their money power. अब पैसों की ताकत से लोग कुछ भी करना चाहते हैं आज के ज़माने में। And the poor people feel pressed because there's no money. और जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही दबे हुए महसूस करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। Even the law is standing for seems like rich people. और कई बार ऐसा लगता है कि देश का या फिर दुनिया का जो कानून है वो भी अमीरों के साथ खड़ा दिखाई देता है। And we feel sad. This world is unfair. और इस स्थिति में हम बहुत ही बुरा और बहुत ही उदास महसूस करते हैं। Are you in this situation? क्या आप भी इस स्थिति में हैं? Yes, you would felt this world is unfair. आप सोचेंगे कि ये जो संसार है ये अनफेयर है। My friend, but when you feel that, there's one person who can help you. लेकिन अगर आप लोग ऐसा महसूस करते हैं तो एक व्यक्ति हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। Let's go to number 2. नंबर 2 पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 5 और 6 आयत। दाऊद धनी आदमी पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने नातान से कहा, यहोवा शाश्वत है,
निश्चय जिस व्यक्ति ने ये किया वह मरेगा, उसे मेमने की चौगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने ये भयानक कार्य किया और उसमें दया नहीं थी। आमीन। And David says to Nathan, who give this a story, says, I will judge him. नातान ने जब दाऊद को ये कहानी पूरी बताई तो दाऊद ने उससे कहा कि मैं उसका न्याय करूंगा। This man should be die. और This ऐसा rich man. इस जो वो व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसको मरना पड़ेगा। And this poor man should get as a reward and as a, demanding need to 4 times, which is 4 rams. और जो जिस आदमी का, गरीब आदमी का नुकसान हुआ है, उसे 4 मेमने दिए जाएंगे जो उसको मिलना चाहिए। And he says all these things because our God in heaven is alive. ये इसलिए क्योंकि हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। But my friend, it's opposite thing. If there's no God, nobody should follow this way. और अगर कोई परमेश्वर नहीं होते तो ये जो स्थिति थी ये इसके विपरीत होती। कोई किसी भी तरह का न्याय उस गरीब का व्यक्ति को नहीं मिल पाता। Because the God who takes care of this poor man and felt sympathy, then asked the poor rich man, "You have done wrong." क्योंकि जो परमेश्वर ही हैं जिन्हें उस गरीब व्यक्ति पर दया आई और उस अमीर व्यक्ति से बोला कि तुमने गलत किया है। But if there's no God, no one no one feel sympathy on this poor man. लेकिन अगर परमेश्वर नहीं होते तो इस गरीब व्यक्ति पर किसी को दया नहीं आती। Sometimes people think evil thought. कई बार लोग बुरे विचार सोचते हैं। And sometimes we stand also rich people. और कई बार हम भी अमीर लोगों का साथ देते हैं। One day I saw on the news that one politician says about a woman who have harassed sexual assault from a man. मैंने एक राजनेता को एक बात बताते हुए सुना कि एक औरत का सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है किसी आदमी के द्वारा। This politician says, "Oh, I think that woman has fault." उस राजनेता ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि औरत की ही गलती है। Because her, clothes seems like very, sexual thing, and then, like short skirts or something like that. और उसका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि औरत की गलती इसलिए है क्योंकि उसके कपड़े पहनने का जो ढंग है वो सही नहीं है, जो दूसरों के लिए आकर्षण का कारण बनता है। But actually, the one who should be condemned was that man who do the sexual assault. लेकिन असल में अगर देखा जाए तो जिस व्यक्ति पर हमें दोष लगाना चाहिए वो व्यक्ति जिसने ये कार्य किया। Those who don't have the heart of God cannot have sympathy on this situation. वो लोग जिनके पास परमेश्वर का दिल नहीं है, परमेश्वर जैसा दिल नहीं है, वो लोग दूसरों पर दया नहीं दिखा सकते। Sometimes we see the news then and something terrible crime happen. कई बार हम खबरों में देखते हैं कि किसी तरह का क्राइम हो जाता है। And sometimes we think, "Oh, it's good. I'm not that person." और हम कई बार सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस इंसान की जगह पर नहीं। Oh, there's a fire and someone has lost their house. और कहीं पर आग लगी हुई है और किसी ने अपना उस आग में किसी का घर जल गया है। It's lucky it's not my house. और हम सोचते हैं कि हम किस्मत वाले हैं कि वो घर मेरा नहीं है। But God says, have sympathy on this tragic and sad and lost. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी तरह के नुकसान पर हमारे मन में दया होनी चाहिए। Okay, then let's go to number 3 पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 12 अध्याय और उसकी 7 है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तुम वो धनी पुरुष हो। My friends, here is very critical things in this word. यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। So far, we were the one who poor man. हम ज़्यादातर समय पर हम सोचते हैं कि वो गरीब आदमी हम हैं। But Bible says, you acted as rich man. लेकिन बाइबल कहती है कि तुमने उस धनी पुरुष के जैसे व्यवहार किया है। My friends,
Yes, sometimes we have pressed by other people, कई बार हम दूसरे लोगों के द्वारा दबाए जाते हैं, but honestly, sometimes we do. It's the same thing to the people. लेकिन कई बार हम खुद यही चीज़ दूसरे लोगों के साथ करते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। And let's see is what more detailed story. आइए और भी गंभीरता से इससे पढ़ते हैं। Actually, the story before this thing happened, there was one story about David. इसके बारे ये कहानी होने से पहले, इससे पहले की भी एक कहानी है। Okay, let's go on that story. Number 4. आइए आगे देखते हैं नंबर 4। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय 2 से 5 आयत तक। शाम को वह अपने बिस्तर से उठा, वह राजमहल की छत पर चारों ओर घूमा। जब दाऊद छत पर था, उसने एक स्त्री को नहाते देखा। स्त्री बहुत सुंदर थी, इसलिए दाऊद ने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे पूछा कि वह स्त्री कौन थी। एक सेवक ने उत्तर दिया, वह स्त्री एलियाम की पुत्री बतशेबा है, वह हित्ती उरिय्याह की पत्नी है। दाऊद ने बतशेबा को अपने पास बुलाने के लिए दूत भेजे। जब वह दाऊद के पास आई तो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध किया। उसने स्नान किया और वह अपने घर चली गई। किंतु बतशेबा गर्भवती हुई। उसने दाऊद को सूचना भेजी। उसने उसे कहा, मैं गर्भवती हूँ। Okay, now a very terrible crime has happened. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुनाह हुआ। One day, David saw one beautiful woman, एक दिन दाऊद ने एक खूबसूरत स्त्री को देखा and he realized it's that woman already had married. और उसको पता चला कि वो जो औरत है वो पहले से ही शादीशुदा है। That woman's husband was Uriah, which is one of David's very brave general. और वो जो उसके जो स्त्री थी, उसके पति का नाम था उरिया, और वो दाऊद के राज्य में एक जनरल के तौर पर काम करता। Even he knew all these things, he called her on his bed, and they had one night. और उस भले ही दाऊद को इसके बारे में ज्ञान था कि वो उरिया की पत्नी है और उरिया कौन है, उसको सब पता था, लेकिन फिर भी उसने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। And it was just one night, but the problem was 2 months after she started show the sign of pregnant. ये सिर्फ एक ही रात में हुआ, लेकिन 2 महीने के कुछ 2 महीने बाद जो बतशेबा थी उसमें गर्भवती होने के लक्षण दिख रहे थे। And when David knew about that, he tried to hide it. जब दाऊद को इस बारे में पता चला तो उसने इसे छुपाने की कोशिश की। And so he called Uriah from the battlefield to his home, to his palace. और उसने उरिया को अपने जो युद्ध जहाँ पर हो रहा था वहाँ से वापस बुलाया अपने महल में। And he says, Uriah, I heard you have spent lots of time in the battlefield. और उसने कहा कि उरिया, मुझे पता है कि तुम युद्ध के मैदान में बहुत सारा समय व्यर्थ करते हो। For now, I give you a special vacation. अभी मैं तुम्हें एक खास छुट्टी देता हूँ। You can go back to home and have a wonderful night with your wife. और तुम अपने घर वापस जा सकते हो और अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी रात गुजार सकते हो। David's plan was like, if Uriah go back to home and have one night with his wife, then when the baby born, he would say that baby belongs to Uriah because he had sex with that woman. दाऊद की योजना ये थी कि अगर मैं इसे छुट्टी देकर घर भेज देता हूँ और ये अपनी पत्नी के साथ रात गुजारता है, तो उसके बाद जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो सारा उरिया को बोल दिया जाएगा कि ये उरिया का ही बच्चा है। The problem is Uriah didn't go back to home, but he slept one night in the military camp. और लेकिन हुआ इसके विपरीत कि उरिया घर जाने के बजाय मिलिट्री कैंप में चला गया और वहाँ पर रात गुजारी। David asked to him, why you didn't go back to home? दाऊद ने उससे पूछा कि तुम वापस घर क्यों नहीं गए? Uriah says,
my people is still in the battlefield. I cannot go to home and take a rest. और लेकिन उरिया ने दाऊद से कहा कि मेरे लोग अभी भी युद्ध के मैदान में हैं, तो मैं कैसे अपने घर वापस जा सकता हूँ। My friend, he's very trustful and faithful. वो कितना वफादार था इसके बारे में हम देख सकते हैं। And these things has happened on next that after that. और उसके बाद ये चीज़ हुई। Number 5, would you? नंबर 5, दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय 14 से 17 तक। अगले प्रातःकाल दाऊद ने योआब के लिए एक पत्र लिखा। दाऊद ने उरिया को वह पत्र ले जाने को दिया। पत्र में दाऊद ने लिखा, उरिया को अग्रिम पंक्ति में रखो जहाँ युद्ध भयंकर हो, तब उसे अकेले छोड़ दो और उसे युद्ध में मारे जाने दो। योआब ने नगर के घेरेबंदी के समय ये देखा कि सबसे अधिक वीर अमोनी योद्धा कहाँ हैं। उसने उरिया को उस स्थान पर जाने के लिए चुना। नगर रब्बा के आदमी योआब के विरुद्ध लड़ने को आए। दाऊद के कुछ सैनिक मारे गए। हित्ती उरिया उन लोगों में से एक था। So he could not hide with this plan, so he decided to kill Uriah. इस योजना के जरिए वो छुपा नहीं पाया, तो फिर उसने एक और योजना बनाई उरिया को मरवाने की। So it asked his great general Joab and asked, please let Uriah drop in the middle of battlefield, then let him die. दाऊद ने फिर एक योजना योआब से मिलकर बनाई कि उरिया को युद्ध में मरने दो। And as he thought, yes, Uriah has died in the battlefield. और जैसा कि हमने अभी पढ़ा, उरिया जो था वो मर चुका था युद्ध के मैदान में। Then sometimes this thing happen, right? ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। Actually, this is really big crime. David planned to kill this Uriah. दाऊद का जो योजना थी उरिया को मरवाने की, वो बहुत ही गलत थी। Anyway, let's go to number 6. What happened next? 6 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय 26-27 आयत। बतशेबा ने सुना कि उसका पति उरिया मर गया है, तब वह अपने पति के लिए रोई। जब उसने शोक का समय पूरा कर लिया, तब दाऊद ने उसे अपने घर में लाने के लिए सेवकों को भेजा। वह दाऊद की पत्नी हो गई और उसने दाऊद के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया। दाऊद ने जो बुरा काम किया, यहोवा ने उसे पसंद नहीं किया। आमीन। Now Uriah has died, so David come forward and says, "Oh, my dear Uriah, you have died." और जब उरिया मर गया, तब दाऊद ने ऐसे दिखाना शुरू किया कि मेरा बहुत ही प्यारा उरिया मर गया। You didn't have any son. तुम्हें कोई बेटा नहीं था। Your wife become widow without no sons or daughter. तुम्हारी जो पत्नी है वो बिना बच्चा पैदा किए ही विधवा हो गई है। Uriah, I will help you. उरिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। I will marry with your wife. मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करूंगा। I will let your lifeline, your bloodline, there is a son. मैं तुम्हारी जो खानदान को चलाऊंगा, तुम्हारी पीढ़ियों को चलाऊंगा तुम्हारे बेटे के जरिए। And your family become my family. और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा। How much beautiful is it, right? ये कितना सुंदर है ना। And then David thought, nobody will suspicious on this situation. और दाऊद ने सोचा कि किसी को भी इसके बारे में जानकारी The नहीं। baby will born in 7 months after, but he can say, oh, this baby come out earlier than other kids. तो जब 7 महीने बाद बच्चा पैदा होगा, तो वो ये कह के लोगों को मना लेगा कि मेरा बच्चा थोड़े समय पहले पैदा हो गया। My friend, there is a last word. और लेकिन इस जो आयत हमने पढ़ी, इसमें एक आखिरी शब्द है। God says that was evil. लेकिन यहोवा ने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा बुरा काम था। My friends, in our life, even though you think nobody doesn't know about that, God knows. हमारी ज़िंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं है कि या किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहोवा को सब पता होता है। Maybe around you there's people doesn't recognize that you have committed this sin. हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें ना पता चले कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है। But God knows. लेकिन परमेश्वर जानते हैं। Then what we should do? तो हमें क्या करना चाहिए?
Number 7. नंबर 7 पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 12 अध्याय 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तुम्हें क्षमा कर देगा, यहाँ तक कि इस पाप के लिए भी तुम मरोगे नहीं। आमीन। My friends, David says, God, I'm sorry I've done this wrong. दाऊद ने इस बात का अंगीकार किया कि परमेश्वर मैंने बहुत बुरा काम किया है, And God says, you have forgiven. और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। My friends, these things you should do today. आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। How much easy. ये कितना आसान है। You don't need to do any extra things. आपको कुछ भी उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। Just with sincere heart, ask God, please God, forgive my sin. अपने दिल से, दिल की गहराई से आपको परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर कृपया आप मेरे पाप माफ़ कर दें। And God will ask you, you were forgiven. और परमेश्वर आपसे कहेंगे कि आपको माफ़ कर दिया गया है। Our God in heaven who wants to forgive people. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमेशा लोगों को माफ़ करना चाहता है। There's no sin he cannot forgive. ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसे परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते। When you get forgiven, your heart will be freed. और जब आपको माफ़ी मिल जाए तो आपका जो दिल है वो बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। Why do you carry that heavy burden which we call guilt? क्यों आप वो बोझ अपने दिल में लेकर जाना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं गिल्ट? Come to Jesus and ask, forgive me. यीशु के पास आएं और कहें, मुझे माफ़ कर दीजिए। This is to open the door for you. ये आपके लिए एक खुला दरवाज़ा है। I hope today you can get this blessing as yours. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज इसे एक बरकत के तौर पर स्वीकार करें। Thank you, and let's pray. बहुत शुक्रिया आपका, और ये दुआ करें। Our Father in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, look our heart and our life closely. हमारे दिलों को और हमारी ज़िंदगी को आप बड़ी नज़दीकी से देखें, Please find all the faults that we have done. और हमने जो भी गलतियाँ की हैं आप उन्हें बाहर निकालें। Some faults we even cannot recognize. कुछ गलतियाँ हमें पहचान नहीं सकते। Some faults we have committed a long time before. कुछ गलतियाँ हमने बहुत पहले की हैं। But Father, because we want to make all this recall to you, in our heart, not because we want to struggle with guilty. पिताजी, हम इन गलतियों को अपने ज़िंदगी में बार बार याद नहीं करना चाहते हैं ताकि हम गिल्ट फील करें, But because we would ask you, forgive all the sins. हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी इन गलतियों को, इन पापों को क्षमा करें। Please open our mouth and let us say, forgive my sin, my God. और पिताजी, आप हमारे दिलों को खोलें ताकि हम कह सकें कि पिता, हमारे पापों को आप क्षमा करें। So through that, let our heart be freed from this guilt. और इस तरह के गलतियों से, इस तरह के बोझ से, गिल्ट से आप हमारे दिलों को आज़ाद कर दें। Father, bless upon us. पिताजी, आप हमें बरकत दें। Let us live without committing sin and chained by sin. आप हमारी मदद करें ताकि हम बिना पाप किए हुए जी सकें। Father, let all our friends' heart be lighter than the feather. पिताजी, और आप हम मदद करें ताकि हमारे जो दोस्त हैं उनके दिल साफ हो जाए। And also help us to follow your way which is no sin. पिताजी, आप हमारी मदद करें ताकि हम आपके रास्ते को अपना सकें जिसमें कोई पाप नहीं है। Thank you, Father, everything. We pray in Jesus' name. हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। Thank you and see you next week. बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अगले हफ्ते मिलते हैं।